नमस्कार दोस्तों, आई विजन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम राजस्थान के 4 महत्वपूर्ण लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे। 4 लोक देवता है मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, पनराज जी और बाबा झुंझार जी। इन 4 लोक देवताओं के बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और पहले लोक देवता है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में सिवाना के पास गोपनी नामक गांव में हुआ था। ये महेवा या मेवा नगर जागीर में आता था। मारवाड़ के रावल तीड़ा जी, जिनको सलखा जी भी कहा जाता है, उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ था। मल्लीनाथ जी के पिताजी का नाम क्या था? तीड़ा जी था। जो कहाँ के शासक थे? मेवा नगर के आसपास का जो क्षेत्र जिसको महेवा कहा जाता था, जिसको मेवा नगर कहा जाता था, वहाँ के शासक थे। और ये इनके ज्येष्ठ पुत्र थे। इनकी माताजी का नाम क्या था? इनकी माताजी का नाम था जानी दे और इनकी पत्नी का नाम था रूपा दे। इनके गुरु का नाम था उग्गम सिंह भाटी। क्या नाम था? उग्गम सिंह भाटी। मल्लीनाथ जी एक भविष्य दृष्टा और चमत्कारी पुरुष थे। ये निर्गुण और निराकार ईश्वर को मानते थे। मल्लीनाथ जी किस तरह के व्यक्ति थे? भविष्य दृष्टा थे। कैसे थे? भविष्य दृष्टा थे और निर्गुण निराकार ईश्वर को मानने वाले थे। मल्लीनाथ जी ने अपने पराक्रम से अपने राज्य महेवा का विस्तार किया। बाड़मेर में मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा है। बाड़मेर में जो मालानी का क्षेत्र है, वो मालानी क्षेत्र नाम किनके नाम पर पड़ा है? मल्लीनाथ जी के नाम पर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मालानी क्षेत्र का संबंध कौन से लोक देवता से है, तो मालानी क्षेत्र का संबंध मल्लीनाथ जी से है और ये नामकरण मल्लीनाथ जी के नाम पर ही हुआ है। मारवाड़ के शासक राव चूड़ा इनके भतीजे थे। इन्होंने राव चूड़ा को मंडोर और नागौर जीतने में मदद की थी। मल्लीनाथ जी ने राव चूड़ा की भी मदद की थी। कब की थी? जब वो मंडोर जीतने के लिए जा रहे थे और नागौर पर विजय करने के लिए जा रहे थे। उस समय में राव चूड़ा की मदद किसने की थी? मल्लीनाथ जी ने की थी। अब एक चूड़ा से संबंधित मैं क्वेश्चन आपको पूछता हूँ। अगर लोक देवता आपने अच्छे से पढ़े तो आप जरूर बता पाओगे कि राव चूड़ा को जब वो मंडोर जीतने जा रहे थे तब तलवार किसने दी थी? कौन से लोक देवता ने इनको तलवार भेंट की थी? इसका आंसर है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया, तो इनको तलवार दी थी मेहाजी मांगलिया ने। ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और बनता है कि जब जोधा है, जोधा जी को कटार किसने दी थी? राव जोधा को कटार किसने दी थी? कौन से लोक देवता ने दी थी? तो इनको कटार देने वाले लोक देवता थे हड़बू जी। कौन थे? हड़बू जी, याद रखना। तो ये दो लोक देवता है, दोनों को याद रखना। मेहाजी मांगलिया ने चूड़ा को तलवार दी थी और जो हड़बू जी ने है वो राव जोधा को कटार दी थी। 1378 ईस्वी में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को भी मल्लीनाथ जी ने परास्त किया था। तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर में है, यहाँ पर यह जो मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में हर वर्ष चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक, मतलब 15 दिन तक। कितने दिन तक? 15 दिन तक एक विशाल पशु मेला पड़ता है। तो याद रखना है कौन सा महीना? चैत्र महीना। और 11 से 11 तक, के और एस, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो 11 कौन सी? कृष्ण पक्ष से लगाकर कौन सी 11? शुक्ल पक्ष की 11 तक मेला पड़ता है। पूरे 15 दिन तक मेला पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तिलवाड़ा में। कौन सा मेला है? पशु मेला है। कैसा मेला है ये? पशु मेला है। बहुत बड़ा मेला पड़ता है ये। इसके बाद में एक जगह आपको और याद रखनी है, वो है माला जाल। ये तिलवाड़ा के पास में स्थित गांव है। यहाँ इनकी रानी रूपा दे का मंदिर है। तो माला जाल में किसका मंदिर है? रूपा दे का। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो रूपा दे है वो एक चमत्कारी महिला थी। कैसी थी? चमत्कारी महिला थी। और वो संत टाइप की महिला थी। कैसी थी? चमत्कारी और संत टाइप की महिला थी। और जब मल्लीनाथ जी की शादी रूपा दे से हो जाती है तो मल्लीनाथ जी भी इससे प्रभावित हो जाते हैं। और इनसे प्रभावित होने के बाद में इन्होंने क्या करा था कि उग्गम सिंह को अपना गुरु बना लिया था। किसको? उग्गम सिंह भाटी को। उग्गम सिंह भाटी को अपना गुरु बना लिया था। और धीरे धीरे वो भी किसकी तरफ बढ़ने लग गए थे? आध्यात्म की तरफ बढ़ने लग गए थे। और अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने भी कैसा? सन्यासी जीवन जीना शुरू कर दिया था। और मल्लीनाथ जी है वो कैसे? सिद्ध पुरुष थे, चमत्कारी पुरुष थे।
भविष्य दृष्टा थे। तो इन सब के कारण मालानी क्षेत्र में आज भी इनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। वैसे पूरे राजस्थान में इनको पूजा जाता है, पर मालानी क्षेत्र में इनका थोड़ा विशेष क्रेज है लोगों में। बस दोस्तों, मल्लिनाथ जी के बारे में इतना ही पढ़ना है। इसमें सारे फैक्ट आ गए हैं। एक बार इन सारे फैक्ट को अपन रिकॉल करते हैं। इसके अलावा एग्जाम में और प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज़ है, इनके पिताजी का नाम क्या था? तो पिताजी का नाम था इनके तीड़ा जी। क्या नाम था? तीड़ा जी, जिनको सलखा जी भी कहा जाता है। जिनको क्या कहा जाता है? सलखा जी भी कहा जाता है। इनकी माता जी का नाम क्या था? तो माता जी का नाम था जानी दे। क्या नाम था? जानी दे। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम था रूपा दे। क्या नाम था? रूपा दे। उनके गुरु का नाम क्या था? तो गुरु का नाम था उग्गम सिंह। क्या नाम था? उग्गम सिंह भाटी। उसके अलावा याद रखना है, इनका मंदिर कहाँ है? तो इनका मंदिर है तिलवाड़ा में। कहाँ पर है? तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर में। मेला कब पड़ता है? तो मेला पड़ता है चैत्र महीने में। कौन से महीने में? चैत्र महीने में। चैत्र महीने की 11 से 11, मतलब कृष्ण पक्ष की 11 से लगाकर शुक्ल पक्ष की 11 तक, तो चैत्र महीने में इनका मेला पड़ता है। तीड़ा जी पिताजी का नाम, जानी दे माता का नाम, रूपा दे इनकी पत्नी थी, उग्गम सिंह भाटी इनके गुरु थे। तिलवाड़ा में मेला पड़ता है और कौन से महीने में? चैत्र महीने में। एक फैक्ट और याद रखना है कि माला जाल, कौन सी जगह? माला जाल। ये माला जाल कहाँ है? ये तिलवाड़ा के पास में है। और यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर इनकी रानी रूपा दे का मंदिर है। क्या है? रूपा दे का मंदिर है। बस यही फैक्ट याद रखने हैं। इनके अलावा मल्लिनाथ जी के बारे में नहीं पूछा जाता है। ज़्यादा याद रखना चाहो तो एक याद रख सकते हो कि चूड़ा है वो इनके क्या थे? भतीजा थे। राव चूड़ा है वो मल्लिनाथ जी के क्या थे? भतीजे थे। ठीक है, बस इतना है। इनको एक बार आप रिकॉल कर देना, एक दो बार देखोगे तो याद हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट लोक देवता। तो नेक्स्ट लोक देवता है तल्लीनाथ जी। क्या नाम है? तल्लीनाथ जी। इनका वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़। क्या नाम था इनका? गांगदेव राठौड़। इनके पिता का नाम था वीरमदेव, जो कि शेरगढ़ ठिकाने के शासक थे। जोधपुर के पास शेरगढ़ है, वहाँ के ये क्या थे? शासक थे। कौन? वीरमदेव। किसके पिताजी थे? गांगदेव के। और गांगदेव को ही क्या कहा जाता है? तल्लीनाथ जी कहा जाता है। अपने अद्भुत शौर्य और चमत्कारिक कार्यों के कारण लोक देवता के रूप में जनमानस में प्रतिष्ठित हुए। कौन? तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी अपने अद्भुत शौर्य और चमत्कारिक कार्यों के कारण लोक देवता के रूप में जनमानस में प्रतिष्ठित हुए। ये बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के बालक थे और इनके गुरु का नाम था जालंधर नाथ। इनके गुरु का नाम क्या था? जालंधर नाथ। याद रखना, इनके गुरु का नाम क्या था? जालंधर नाथ। तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम था जालंधर नाथ। तो मल्लिनाथ जी के गुरु का नाम क्या था? मल्लिनाथ जी के गुरु का नाम था उग्गम सिंह। क्या नाम था? उग्गम सिंह। चलिए आगे। जालंधर नाथ जालोर के किले के बाहर बने सिरे मंदिर पर रहकर तपस्या किया करते थे। इनके जो गुरु थे जालंधर नाथ जी, वो जालोर के अंदर एक मंदिर है, शिव मंदिर, जिसका नाम है सिरे मंदिर, जिसको सिरे मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये शिव जी का मंदिर है। उस मंदिर पर रहकर जालंधर नाथ जी तपस्या किया करते थे। तल्लीनाथ जी भी अपने गुरु के पास जालोर चले गए और वहीं रहने लगे। तो तल्लीनाथ जी वो अपने गुरु के पास जालोर चले जाते हैं। कहाँ से? शेरगढ़ से ये कहाँ आ जाते हैं? जालोर आ जाते हैं। वहीं के पांचोटा गांव में रहकर उन्होंने अपनी तपस्या की थी। तो ये पांचोटा गांव है वो जालोर के पास में ही है। तो वहाँ रहकर तल्लीनाथ जी ने क्या करी थी? तपस्या करी थी। पांचोटा के निकट पंचमुखी पहाड़ी, याद रखना कौन सी पहाड़ी है? पंचमुखी पहाड़ी। पंचमुखी पहाड़ी पर उनका मंदिर और समाधि बनी हुई है। किसकी? तल्लीनाथ जी की। तल्लीनाथ जी का मंदिर और समाधि कहाँ बनी हुई है? पंचमुखी पहाड़ी पर। और ये पहाड़ी कहाँ है? पांचोटा में। यहीं पर इनके घोड़े पर सवार मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि किसी का पशु बीमार होने पर या किसी को जहरीले कीड़े के द्वारा काट लिया जाने पर तल्लीनाथ जी के नाम की तांती बांधने से उसका उपचार हो जाता है। तो तल्लीनाथ जी के नाम की तांती बांधने से जहरीले कीड़े के द्वारा काटा गया हो या किसी का पशु बीमार है तो वो भी ठीक हो जाता है। इस तरह से तल्लीनाथ जी को भी एक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो तल्लीनाथ जी के बारे में दो चार फैक्ट याद रखने हैं। एक तो इनके पिताजी का नाम क्या था? तो पिताजी का नाम था वीरमदेव। कहाँ के थे? शेरगढ़ के थे। उसके बाद दूसरी चीज़ याद रखनी है कि इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था जालंधर नाथ।
और वो कहाँ तपस्या कर रहे थे? तो जालोर के अंदर सिरे मंदिर है, शिव जी का सिरे मंदिर में तपस्या कर रहे थे। और उन्हीं के सानिध्य में तल्लीनाथ जी भी जालोर आकर पांचोटा में तपस्या करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, तल्लीनाथ जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में आने वाले थे वो सारे हमने पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट लोक देवता की तरफ। तो अगले लोक देवता है पनराज जी भाटी। क्या नाम है? पनराज जी भाटी। इनका जन्म नगा गांव में हुआ था। ये नगा गांव कौन से जिले में पड़ता है? जैसलमेर जिले में। क्षत्रिय परिवार में जन्मे थे और भाटी राजपूत थे। इनके गांव के पास में एक गांव था काठोड़ी गांव। कौन सा गांव था? काठोड़ी गांव। वहां के ब्राह्मण परिवार की गायों को मुस्लिम लुटेरों से बचाते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। तो इन्होंने भी, ये भी एक ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया गायों की रक्षा के लिए। किसकी रक्षा के अंदर? गायों की रक्षा के लिए। और वो गाय किसकी थी? ब्राह्मणों की गाय थी। इनकी याद में पनराजसर में वर्ष में 2 बार मेला पड़ता है। ये पनराजसर जगह कहाँ है? ये जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। तो यहाँ वर्ष में 2 बार मेला पड़ता है। कितनी बार? 2 बार। कौन कौन से महीने में? एक तो भादवा महीना में और एक माघ महीने में। 2 बार यहाँ मेला पड़ता है। इनका एक स्मारक बहावलपुर पाकिस्तान में भी है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो ब्राह्मण की गाय बचाने के लिए मुस्लिम जो लुटेरे थे उनसे लड़ रहे थे, तो लड़ते लड़ते उनका सिर कट के पनराजसर में गिर जाता है और उनका धड़ है वो लड़ते लड़ते कहाँ पहुँच जाता है? बहावलपुर तक पहुँच जाता है। तो एक स्मारक उनका बहावलपुर में बना हुआ है और एक स्मारक पनराजसर में। ये जो आपको ये पिक्चर दिख रही है, ये पनराजसर में इनका क्या बना हुआ है? ये इनका स्थल है, ये इनका पूजा स्थल है। ये जो इनका स्मारक कहो, पूजा स्थल कहो, ये पनराजसर का है। देखिए, ये बिना सर के यहाँ लड़ते हुए इस पिक्चर में बताया गया है। ये थे, ये पनराज जी थे। ये पनराज जी भाटी का फोटो है। ये किसका फोटो है? पनराज जी भाटी का। तो याद रखना है कि पनराज जी का जन्म कहाँ हुआ था? नगा गांव जैसलमेर में हुआ था। भाटी राजपूत थे और काठोड़ी के ब्राह्मणों की गाय बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। 2 जगह है, पनराजसर और बहावलपुर। भादवा महीना और माघ महीना, 2 महीने में, एक साल में 2 बार मेले पड़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट लोक देवता। तो हमारे अगले लोक देवता है बाबा झुंझार जी। कौन? बाबा झुंझार जी। इनका जन्म सीकर जिले के इमलोहा गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? इमलोहा गांव में हुआ था। राजपूत परिवार में जन्मे झुंझार जी ने अपने भाइयों के साथ में मिलकर मुस्लिम लुटेरों से गायों की और गांव की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को गंवा दिया था। इन्होंने भी गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को गंवाया, इसलिए इन्हें आज भी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन इनकी स्मृति में इमलोहा गांव में मेला पड़ता है। तो इनका मेला कब पड़ता है? रामनवमी के दिन में। कहाँ पड़ता है? इमलोहा गांव में। इमलोहा गांव कहाँ है? ये सीकर जिले में। कहाँ है? सीकर जिले में। इनका थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। हालांकि इनका मेन मंदिर तो इमलोहा गांव में है, वैसे अपने हर गांव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे झुंझार जी का थान होता ही होता है। तो दोस्तों, ये थे आज के अपने 4 प्रमुख लोक देवता जिनके बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ा है। इस वीडियो को 1 या 2 बार देखोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। इनके अंदर वही फैक्ट है जो एग्जाम में आए हुए हैं या जो एग्जाम में जो प्रश्न बने थे उन प्रश्नों से मैंने कलेक्ट करके ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।